वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले लेटेंट टर्न है हमारी नेमो डेबिट एसी जोडेक्स इन पोपरिया कॉसा। इसका मतलब है, मीनिंग सीधा सीधा लिखा है, नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। इसका सिंपल मतलब है अपने केस में इंसान खुद जज नहीं बन सकता है। जो हम बोल सकते हैं कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता है। ये ना एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। जो नेचुरल जस्टिस हमारा टॉपिक है ना लीगल लैंग्वेज का, उसका ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। कोई भी पर्सन अपने ही केस में कभी भी जज नहीं बन सकता है। ये क्यों? ताकि जस्टिस सबके लिए इक्वल रहे, जस्टिस में कुछ भी बायसनेस ना आए, कुछ भी क्योंकि अगर आप ही अपने केस में जज बने रहोगे तो आप फेयर जजमेंट नहीं कर सकते हो। अगर मान लो आपके बेटे की कंपनी है और आप ही, अगर उसके ऊपर कोई केस होता है और आप ही जज बन के बैठे हो, तो आपका डिसीजन क्या फेयर रहेगा? क्या नहीं। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसीलिए ये लेटेंट मैक्सिम यूज होता है कि आप अपने ही केस में कभी भी जज नहीं बन सकते हो। मैक्सिम की इम्पोर्टेंस क्या है? ये मैक्सिम हमको इंश्योर करता है किसके बारे में? फेयरनेस इन लीगल प्रोसीडिंग। कि अगर इंसान खुद जज नहीं होगा तो जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी फेयर होंगी, क्योंकि अपना ही पर्सन अगर जज है तो वो फेयर डिसीजन नहीं ले पाएगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? अगर ये मैक्सिम यूज होता है, ये प्रिवेंट्स करेगा बायसनेस को एंड पार्शियलिटी को। पार्शियलिटी नहीं हो सकती है अगर इंसान खुद जज नहीं है। अगर कोई फेयर पर्सन इसके बारे में डिसीजन लेगा तो ये बायसनेस और पार्शियलिटी को प्रिवेंट करेगा। सब कुछ सही होगा ना तो इंसान का क्या बढ़ेगा? ट्रस्ट इंक्रीज होगा। ट्रस्ट बोल दो या कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। किसका? लोगों का। किसके ऊपर? जुडिशियरी के ऊपर। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस ऑन जुडिशियरी, मतलब हमारे लॉ सिस्टम पे और अच्छा इंसान का ट्रस्ट बढ़ेगा क्योंकि सब चीज़ फेयर हो रही है। लेटेंट मैक्सिम की बात करते हैं जो कि है सेल्युअस पॉपुली ई सुप्रीमा लेक्स। इसका सिंपल मतलब होता है, मीनिंग रीड कर लेते हैं, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो भलाई है लोगों की वो सबसे बड़ा लॉ है। इसको हिंदी में बोले तो क्या बोला जाएगा? इसको हिंदी में बोले, इसका मतलब हुआ जनता का कल्याण ही प्रथम कानून है, सर्वोच्च कानून है, प्रथम कानून। लेटेंट मैक्सिम बताता है गवर्नमेंट और लॉ का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सबसे पहले लॉ और गवर्नमेंट को किसके बारे में सोचना चाहिए? पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में ही सोचना चाहिए। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पब्लिक की भलाई। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट या लॉ कुछ ऐसा डिसीजन बनाए कि जो जनता की भलाई के लिए हो। थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, तो ये क्या है? जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, कोई बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारी शॉप्स है, लेकिन गवर्नमेंट आदेश देती है ये बिल्डिंग तोड़ो क्योंकि ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा पुरानी है, कभी भी गिर सकती है। तो आदेश क्या था? जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई वो किसके लिए लगाई गई? पब्लिक की सेफ्टी के लिए लगाई गई। अगर बिल्डिंग गिर जाएगी तो काफ़ी लोग की डेथ हो सकती है, इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी था जो पब्लिक के वेलफेयर या पब्लिक की सेफ्टी के लिए लगाया गया। सबसे पहली इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? कि इनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? हाईएस्ट प्रायोरिटी है इनकी पब्लिक वेलफेयर। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज पब्लिक वेलफेयर। तो ये तो अच्छी बात है, पब्लिक वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इज पब्लिक वेलफेयर पहले इनका। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू मेंटेन। क्या मेंटेन करना होता है इनको? टू मेंटेन पीस एंड, बताओ, पीस एंड
टू मेंटेन पीस एंड सेफ्टी। सेकेंड पॉइंट इज टू मेंटेन पीस एंड सेफ्टी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर है, सोसाइटी में पीस और सेफ्टी बना रहे, और पीस और सेफ्टी बना रहेगा तो फिर से वही बात आ जाएगी, जुडिशरी के ऊपर पर्सन का ट्रस्ट बना रहेगा। वही पॉइंट्स आप रिपीट कर सकते हो कि जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा। थर्ड हमारी लेटेंट मैक्सिम क्या है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिट रिया। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग रीड कर लेते हैं। एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। इसका हिंदी में मतलब बताते हैं, केवल अपराध करना पर्याप्त नहीं है, अपराध करने का दोषपूर्ण इरादा भी होना चाहिए। दोषपूर्ण इरादा मतलब गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ अपराध करना पर्सन को, एन एक्ट डज नॉट मेक पर्सन गिल्टी, सिर्फ गलत करना ही इंसान को गिल्टी नहीं बताता है, उसका गलत करने के पीछे गलत इरादा भी होना चाहिए। इस लेटिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है, गिल्टी एक्ट, मतलब एक्चुअल क्रिमिनल एक्ट को गिल्टस रियस बोलते हैं। मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड, मेंस से याद रखना गिल्टी माइंड, माइंड भी गिल्टी होना चाहिए। एम से एम गिल्टी माइंड और एक्ट से एक्ट, ओके। तो इधर गिल्टी माइंड मतलब क्रिमिनल इंटेंशन, और जब क्रिमिनल एक्ट और क्रिमिनल इंटेंशन दोनों मिल जाती है तो क्या बनता है, क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। कि सिर्फ पर्सन ने गलत किया नहीं, उसका इंटेंशन ही था गलत करने का, तभी अपन बोलते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। समझते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक ड्राइवर है, वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है और उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो गलती से किसी से टक्कर हो जाता है, तो सामने वाले को बहुत नुकसान पहुंचता है, मे बी उसको बहुत इंजरी पहुंचे। तो क्या उसका क्रिमिनल माइंड था? नहीं, उसका कोई क्रिमिनल माइंड नहीं था, सिर्फ उससे एक गलत हो गया कि उससे क्रिमिनल एक्ट हो गया कि सामने वाले को टक्कर लग गई या उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। उसका एक क्रिमिनल एक्ट था क्योंकि वो रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसकी वजह से सामने वाले को टक्कर लग गई। तो उसका सिर्फ एक्ट गलत था, बट उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो सामने वाले को जानबूझकर टक्कर मारे और उसको कुछ इंजरी हो। ओके, तो सिर्फ वहाँ पे क्रिमिनल एक्ट था लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। हाँ, लेकिन जानबूझ के ऐसा करा जाए कि हम जानबूझ के सामने वाले को मारना चाहते हैं, तब उसको बोलेंगे क्रिमिनल लायबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे एक्ट भी क्रिमिनल है और इंटेंशन भी क्रिमिनल है। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ का बहुत ज़्यादा बेसिक प्रिंसिपल है। सेकंड, नॉट ओनली एक्ट इंटेंशन ऑल्सो मैटर। सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये है कि सिर्फ एक्ट मैटर नहीं करता है, इंटेंशन भी मैटर करता है। थर्ड, सेफ और इनोसेंट पीपल को बचाया जा सेफ किया जा सकता है इनोसेंट पीपल को पनिशमेंट मिलने से। जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, धोखे से चीज़ हो गई, उनको सेफ किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, अगर सब कुछ सही है तो फेयर जस्टिस इंश्योर करेगा ये वाला लेटेंट मैक्सिम। अब बात करते हैं कि हम ये मैक्सिम समझ चुके हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसमें। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कभी भी इंटेंशन और ये सब मैटर नहीं करता है। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाली कंडीशन है तो पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। अगर आंसर आ रहा है तो उसमें डेफिनेटली ये चीज़ मेंशन करना कि इसका एक्सेप्शन क्या है। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है तब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देखी जाएगी कि आपकी इंटेंशन क्या थी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप पनिशेबल रहोगे। और लेटेंट मैक्सिम ना बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये तीनों लेटेंट मैक्सिम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट करके बताइए आपको कौन सा मैक्सिम सबसे ज़्यादा पसंद आया।